रात को एक व्यक्ति जैसे ही अपने काम से छूटकर अपने घर आ रहा था तो यहाँ पर एक बांध पड़ता है छोटा सा। बांध के समीप उसको एक लड़के की लाश नज़र आती है। लाश की आंखें निकली हुई थी तो वह मृत पड़ा हुआ था। उसको देख करके वह घबरा जाता है, गांव के अंदर पहुंचता है, गांव वालों को बुलाता है। सारे गांव वाले वहां पर इकट्ठा होते हैं और देखते हैं कि एक लड़के को निर्मम तरीके से मारा गया है। तो यहाँ पर पुलिस को बुलाया जाता है दोस्तों, और उसके बाद पुलिस देखती है कि इसकी आंखें निकली हुई हैं और उसके बाद यहाँ पर एक राज खुलता है। आखिर क्या हुआ था इस घटना के अंदर, पूरी सच्चाई यहाँ पर जानने वाले हैं। वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। नमस्कार, मैं हूँ सुदेश कुमार और तिरछी बात चैनल में आपका स्वागत है। यह घटना उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ के जाव थाना क्षेत्र में एक गांव पड़ता है, कासिमपुरा। यहाँ पर रात को एक व्यक्ति जब लौट रहा होता है तो बांध के समीप एक लाश मिलती है। पुलिस को बुलाया जाता है, गांव वाले आ जाते हैं। पुलिस देखती है, आंखें निकली हुई हैं। उसके बाद पुलिस उसका फ़ोटो खींच करके आसपास के थानों में भेज देती है, जिससे कि पता चल सके कि आखिर यह कौन लड़का है। तो क्वारसी थाने के अंदर एक तालिब खान नाम का एक लड़का था जो 28 साल का है। वह नगला के गली नंबर 6 में रहा करता है। इसने अपने छोटे भाई गालिब खान की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करवाई थी। तो यहाँ पर गालिब खान को के भाई, जिसका नाम होता है तालिब खान, उसको बुलाया जाता है और वह आकर के उस लाश को जैसे ही देखता है तो धड़ाम से ज़मीन पर गिर जाता है और कहने लगता है कि साहब यह तो मेरा भाई है। अब यहाँ पर पुलिस उससे पूछती है कि इसको किसने मारा होगा, तो मैं किसी के ऊपर शक है। तो यहाँ पर जो तालिब खान होता है वह कहता है कि साहब मेरे छोटे भाई गालिब को अयाज नाम का एक लड़का है, अयाज खान, जो कि 22 साल का है, और उसकी प्रेमिका जरीन खान जो कि 21 साल की है। इन दोनों ने ही मेरे भाई को मारा है। अब पुलिस अयाज और जरीन को पकड़ लेती है और फिर उनसे सख्ती से जब पूछताछ करती है तो यहाँ पर बहुत बड़ा राज खुलता है। जरीन खान जो कि लड़की है, इसके पिता का नाम फरीद खान है और अलीगढ़ यूनिवर्सिटी में यह काम किया करता है। जरीन खान की माँ की जो दुकान है ब्यूटी पार्लर की है और जरीन खान अपनी माँ की दुकान में ही उसका हाथ बटाया करती है। इधर जो गालिब है, गालिब बड़े भाई तालिब के साथ दुकान में काम किया करता है। तालिब की दुकान है तो वहीं पर दोनों भाई काम करते हैं। एक दिन गालिब ने जरीन को दुकान में बैठा हुआ देखा तो गालिब उससे बातें करने लगता है और इन दोनों के फ़ोन एक दूसरे को दे दिए जाते हैं। मुलाकातें होने लगती हैं, दोनों को प्यार हो जाता है, संबंध बनने लगते हैं। जरीन को पता नहीं था कि यह जो गालिब है बड़ा ही शातिर है और गालिब ने संबंध बनाते हुए उसकी वीडियो बना ली थी। तो यहाँ पर जरीन को पता लग जाता है कि गालिब छटा हुआ बदमाश है, इसके ऊपर कई केस चले हुए हैं और कई मामले इसके ऊपर चल रहे हैं। अब यहाँ पर जरीन उससे दूरी बनाना चालू कर देती है और उसका फ़ोन भी नहीं उठाती है। तो गालिब उसको धमकी देता है कि तुम मुझसे बात क्यों नहीं करती है, और उसका वीडियो बना रखा था गालिब ने। उसको वीडियो बना करके, वीडियो दिखा करके उसको ब्लैकमेल करता है और जरीन को ब्लैकमेल करके उसके साथ बार बार वह संबंध बनाने लगता है। अब किसी केस में गालिब को जेल हो जाती है, उसके ऊपर बहुत सारे केस चले हुए थे। तो यहाँ पर अब जरीन का रास्ता साफ हो जाता है। गालिब जेल जा चुका था। अब जरीन को अयाज नाम के लड़के से प्यार हो जाता है जो कि अलीगढ़ में एक प्राइवेट कंपनी में जॉब किया करता है। अब इनका यहाँ पर प्यार परवान चढ़ता है। गालिब जब जेल से छूट कर आता है तो देखता है जरीन ने किसी और लड़के से प्यार कर लिया है। जरीन उससे बात भी नहीं करना चाहती है। तो यहाँ पर गालिब उस जरीन के नए प्रेमी अयाज को रास्ते में पीट दिया करता, कई बार उसको टॉर्चर किया करता और फिर यहाँ पर जरीन को ब्लैकमेल करने लगता कि मेरे पास तुम्हारी वीडियो है। लेकिन दोस्तों, अयाज और जरीन दोनों इकट्ठे होकर के रिपोर्ट दर्ज करवा देते हैं गालिब के खिलाफ कि हमें परेशान कर रहा है। इस बात से गालिब बड़ा परेशान होता है, उसको गुस्सा आता है कि इन्होंने मेरे खिलाफ ऐसा क्यों कर दिया। तो वह जो अपनी प्रेमिका जरीन होती है, उसका जो नया प्रेमी था अयाज, उसको रास्ते में पकड़ लेता है। पहले तो उसको पीटता है, फिर उसके बाल काट देता है सबके सामने। यहाँ पर उसको इतनी बुरी तरह से टॉर्चर करता है। अब यहाँ पर जरीन और अयाज जो होते हैं, यह अब गालिब से परेशान हो जाते हैं और गालिब को रास्ते से हटाने की प्लानिंग यहाँ पर कर लेते हैं। अब इन दोनों ने प्लानिंग कर ली थी कि यह हमारे रास्ते का कांटा है, इसको निकालना पड़ेगा। तो सोशल मीडिया पर जरीन एक अकाउंट बनाती है नया, यानी कि गालिब को बुलाने का तरीका है, फ़ोन से नहीं बुला रही है, सोशल मीडिया से बुलाएगी। वहाँ पर अकाउंट बना करके और गालिब से बात करती है मीठी मीठी कि मुझे माफ़ कर दो, मुझसे गलती हो गई और तुम ऐसा करो, तुम मुझसे मिलने के लिए बांध पर आ जाओ। तो उसको मिलने के लिए वहाँ पर बुला लेती है। वहाँ पर पहले से ही अयाज छुपा हुआ बैठा हुआ था।
जरीन अपने पुराने प्रेमी गालिब को रबड़ी देती है निकाल कर, और जो गालिब होता बड़ा खुश होता है कि ये तो चलो मान गई। रबड़ी में नींद की गोलियां मिली हुई थी। जैसे ही गालिब उस रबड़ी को खाता है तो वह बेहोश हो जाता है, और इधर जो अयाज होता है नया प्रेमी, वह झाड़ियों से निकल कर के वहाँ पर आ जाता है, और फिर यह दोनों प्रेमी प्रेमिका उसको तेज हथियार से मार डालते हैं। इतने से भी सब्र नहीं होता है, फिर उसकी आंखों को भी निकाल दिया जाता है और वहीं पर उसकी लाश को छोड़ दिया जाता है। इस तरह से यहाँ पर इस हत्या को अंजाम दिया गया था, यानी कि बेमतलब के काम और बेमतलब की हत्याएं। ऐसा लोग आजकल करते हैं, जीवन को बड़ा सस्ता समझते हैं, और ज़िंदगी सस्ती नहीं है। ज़िंदगी के अंदर बहुत सारी चीज़ें हैं, उनका भी हमें फ़ायदा उठाना चाहिए। जीवन के अंदर बहुत सारे मौसम आते हैं, उनका भी हमें फ़ायदा उठाना चाहिए। लेकिन कुछ लोग इन चीज़ों में ही अपनी जान गंवा बैठते हैं और अपनी जान से हाथ धो बैठते हैं। दोस्तों, यहाँ पर आप जो भी कुछ कहना चाहते हो अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। अगला प्रोग्राम बहुत जल्दी फिर से लेकर आऊँगा किसी सच्ची घटना के ऊपर। तब तक आप खुश रहें, सावधान रहें। जय हिंद, जय भारत।